इसमें 2 बुक्स होती हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक हम बनाते हैं और पासबुक बैंक बनाता है। इन दोनों को हमें मैच करना होता है, तब फिर BRS कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कैश बुक। कैश बुक का डेबिट होता है प्लस और इसका क्रेडिट होता है माइनस। ऐसी सिमिलर पासबुक का होता है डेबिट माइनस और क्रेडिट प्लस, मतलब अपोजिट हो जाता है। और फिर इसका जो डेबिट है और इसका जो क्रेडिट है वो दोनों होते हैं फेवरेबल, और इसका क्रेडिट और इसका डेबिट होता है अनफेवरेबल। फिर सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे दोनों अलग अलग किए गए हैं, बट हैं ये दोनों अलग अलग, मतलब कि आगे बताऊंगी कैसे। फिलहाल बस इतना समझ के ये दोनों अनफेवरेबल है और ये दोनों फेवरेबल, मतलब ये दोनों अच्छे वाले हैं और ये दोनों बुरे वाले हैं। और फिर इसका एक रूल्स है कि सिर्फ हम पासबुक को ही वो करेंगे प्रेफर, कैश बुक को नहीं करते हैं। मतलब इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते, ये सिर्फ बैंक कर सकता है, इसमें हम कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी को सही से पढ़ना पड़ेगा और इसके फिर पासबुक अपने आप हो जाएगी। तो हम पहले पढ़ेंगे कैश बुक। कैश बुक का डेबिट होता है प्लस, क्रेडिट होता है माइनस। इन दोनों को हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगर फेवरेबल दिया है, डेबिट दिया है या बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो डेबिट क्या होता है कैश बुक का, प्लस होता है, तो उसको क्या लिख देंगे हम, प्लस साइड में। ऐसे सिमिलर अगर यहाँ पे अनफेवरेबल दिया है या ओवरड्राफ्ट दिया है या क्रेडिट दिया है कैश बुक का, तो कैश बुक का क्रेडिट साइड क्या होता है, माइनस, तो अमाउंट किस में लिखेंगे, माइनस में। बस इन दोनों को ध्यान रखना है। और ये दोनों बहन भाई हैं, तो मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होंगी ना और सारी सेम होंगी इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों को याद रखना कि क्या प्लस आएगा और इसमें कौन माइनस में जाएगा, क्योंकि डेबिट है तो ये प्लस में जाता है और ये क्रेडिट है तो ये माइनस में जाएगा, इसलिए। और सारा सेम होता है इसमें, क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझ आएगा। फिर इसमें हमें क्या क्या ऐड ऑन करना है वो सारी चीज़ें, और क्या क्या लेस करना है वो सारी चीज़ें। पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे ऐड वाली। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड होगा। चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक, ये भी ऐड होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी प्लस होगा। अब ये अंडरकास्टेड और ओवरकास्टेड बहुत गंदी चीज़ है। इस अंडरकास्टेड मतलब कम लिखना, ओवरकास्टेड यानी ज़्यादा लिखना। ये मतलब ऐड में अलग है और लेस में अलग है। अगर इसमें ध्यान से देख, अगर ये लिखा है कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय जितनी भी अमाउंट होगी उसे ऐड करना है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड बाय जितनी भी अमाउंट, वो भी प्लस होगी। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रॉन्ग क्रेडिटेड गिवन बाय बैंक, ये सारे जितने भी हैं ये सारे ऐड होंगे। अब लेस क्या क्या होता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड या फिर क्लियर्ड, ये तीन अगर कहीं लिखा है, या तो लिखा है कलेक्टेड या लिखा है क्रेडिटेड या लिखा है क्लियर्ड, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। चेक डिपॉजिट विद डिसऑनर्ड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, बैंक चार्जेस चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डिस्काउंट चेक और बिल डिसऑनर्ड, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम या जो भी उसने करा है तो वो सारी माइनस में जाएंगे। उसके बाद चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक माइनस, ये बोल रही थी मैं, ये अलग है क्योंकि देखिए इसमें लिखा है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड, तो ये किसमें गया, नेगेटिव में। ऐसे इसमें लिखा था ना रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, ये अंडर कास्टेड था, अब उसमें जाके क्या हो गया, ओवर कास्टेड। तो बस ये दोनों याद रखना है, ये नेगेटिव में जाएगा। वैसे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड हुआ है, इसमें क्या होता है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड, तो बस ये याद रखना है, इसमें प्लस में चला जाएगा और ये इसमें नेगेटिव में चला जाएगा। और रॉन्ग डेबिटेड गिवन बाय बैंक, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन समझेंगे, ये इसका फेवरेबल वाला डेबिट वाला, ठीक है। इसमें लिखा है मैंने बैलेंस डेबिट एज पर कैश बुक, ठीक है, 10,000। चेक ऑफ 1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक ऑफ 2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक डेबिटेड इतना, और कस्टमर डिपॉजिटेड इतना, और एक ये वाला भी था लिखा 6 वाला मैंने, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 500। अब इसको कैसे करते हैं, अगर इसमें लिखा है डेबिट और नहीं भी लिखा होता ना तो हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव साइड है इसकी कैश बुक की, तो हम तब भी इसको डेबिट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं दिया होता ना तो हम इसको डेबिट से ही स्टार्ट करेंगे। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और डेबिट कहाँ आता है, कैश बुक का प्लस में, तो प्लस में लिख दिया। फिर ऐसी चेक ऑफ 1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी डिपॉजिट तो कर दिया पर कलेक्टेड नहीं करा है, और ये वाली कहाँ आती है हमारी, नेगेटिव साइड में, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, नेगेटिव में लिखा है मैंने। फिर चेक ऑफ 2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमारी कहाँ आती है, प्लस में, तो इसको मैंने कहाँ लिखा है, प्लस में। ऐसी बैंक चार्जेस, बैंक ने मेरे चार्ज करे थे तो इसलिए इसे माइनस में लिखा है। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय बैंक, इसने इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इतना, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, जो ये साइड ज़्यादा आ रही है, जैसे ये वाली ज़्यादा आ रही थी तो मैंने इन दोनों को यहाँ लिख दिया, और जो ज़्यादा वाली साइड है इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ गया, यहाँ पे लिखेंगे
फिर हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारी साइड कौन सी ज़्यादा आ रही थी, ये वाली में सिर्फ जो साइड ज़्यादा आ रही है ना प्लस वाली आ रही है, तो पासबुक का प्लस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो इसलिए क्रेडिट लिखा था यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बस ये करना है। ठीक है, हम सीखेंगे अनफेवरेबल वाला यानी क्रेडिट वाला। अब इसमें ये वाला क्वेश्चन था मेरा, प्रिपेयर BRS ऑन 31 जनवरी, इतना कैश बुक बनानी है मिस्टर संजय की, उसमें क्या करना है, हमें क्रेडिट बैलेंस करना है यानी नेगेटिव वाला उसका करना है इतना। तो हमने क्या करा है, वैसे ही क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट कहाँ लिखते हैं उसको, माइनस में लिखा है, और सारा सिमिलर है, बस यही वाली दो फर्स्ट वाली जो होती है इन्हें अलग करना होता है इसमें कैश बुक में। तो फिर लिखा है द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस, बैंक ने हमारे पे कर दिए, फिर हमने उसे कहाँ लिखा, नेगेटिव में। फिर चेक फॉर इतना इशू ड्यूरिंग, अगर जैसे ये लिखा है वाली ट्रांजैक्शन वैसी है, चेक फॉर इतना इशू ड्यूरिंग जनवरी, हमें डेट और ये सब इन पर ध्यान नहीं देना, बट चेक फॉर ऑनली इतना और प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये वाली पहले देख लेते कहाँ दिया, क्या दिया हमारी प्लस साइड में, तो हमने इसको भी कहाँ लिखा है, प्लस में लिखा है। ठीक है, ये करा जैसे मैंने इस वाली अमाउंट को सिर्फ इसमें से माइनस कर देते हैं, जो भी दो अमाउंट दे दी होंगी उनको माइनस करके जो भी आएगा उसको यहाँ लिख दो, बस जहाँ मतलब प्लस में है था ये तो प्लस में लिख दी। फिर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, वो भी लिख दिया, इंटरेस्ट सॉरी चेक ऑफ इतना और डिपॉजिटेड, वही माइनस वाली साइड है डिपॉजिट, वही दो अमाउंट आ गई, फिर से इन दोनों को माइनस करा तो ये कहाँ जाएंगी, माइनस में आ जाएगी। फिर क्या था ये वाली शायद, अ कस्टमर डिपॉजिटेड इतना डायरेक्टली, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा कर दिया तो कहाँ भी प्लस में। अब वैसे ही इन दोनों को करा, इन दोनों में से ज़्यादा वाली कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। ठीक है, तो ये लिख दिया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, सारे जितने भी हैं ये आ गया, फिर उसके बाद इसके आने के बाद हमने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और फिर हमारी ज़्यादा वाली साइड कौन सी थी, नेगेटिव वाली, तो पासबुक का नेगेटिव क्या होता है, डेबिट, तो इसलिए डेबिट लिख दिया। हम सीखेंगे पासबुक। पासबुक बहुत ईजी है, बस हमें कैश बुक बहुत अच्छे से याद करनी है तभी हम पासबुक कर पाएंगे। पासबुक में क्या होता है, इसका डेबिट नेगेटिव होता है, इसका क्रेडिट प्लस हो यानी अपोजिट हो जाता है, और सारी चीज़ें इसमें अपोजिट ही होती हैं, चाहे डेबिट क्रेडिट हो चाहे ये सब करना हो, सब अपोजिट होता है। जैसे कि उसमें क्या था, फेवरेबल डेबिट बैलेंस एज पर, इसमें दिया पासबुक, उसमें था कैश बुक, तो क्या करा था हमने, प्लस करा था, लेकिन अब इसका जो डेबिट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम, नेगेटिव साइड। अब इसमें लिखा है अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट जो भी होगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्रेडिट इसका क्या होता है, प्लस, तो इसमें सिर्फ प्लस लिख देंगे, इसमें सिर्फ ये दोनों याद रखना है, और सारी जितनी भी चीज़ें इसकी अपोजिट हो जाएंगी। कैसे, जैसे इसमें दिया बैलेंस एज पर पासबुक, अब मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, ना डेबिट पता है ना क्रेडिट पता है, तो हम इसको किससे स्टार्ट करेंगे, इसके प्लस वाली साइड से यानी क्रेडिट साइड से, क्योंकि इसका क्रेडिट प्लस होता है। वैसे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो कहाँ था ये, प्लस में, तो प्लस। ऐसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आता था प्लस में, लेकिन हम इसको पासबुक में कर रहे हैं तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए इसको नेगेटिव में लिख देंगे। ऐसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर भी प्लस में आता था हमारा, इसलिए उसको हम भी नेगेटिव में लिख देंगे। फिर द चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, वैसे ही इसको अब उसमें माइनस में होता होगा, इसमें इसलिए प्लस कर दिया ये दोनों। फिर क्या करता है, दोनों लिखेंगे, ये दो साइड ज़्यादा है, इसको ज़्यादा लिख दिया और इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो इतना आ गया। उसके बाद कौन सी साइड ज़्यादा है हमारी, प्लस वाली, तो इसमें लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और इसका प्लस यानी कैश बुक का प्लस ज़्यादा आ रहा है इसमें, तो प्लस क्या होता है, डेबिट, तो इसलिए ऐसे कर दिया, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है।